यार बॉबी भाई, आपके पीछे ना इंदु बिछड़े मैंने गा गा के ना मैंने प्रॉपर पक्का क्लासिकल किस्म का सिंगर बन जाना है। अभी सेंचुरी पता नहीं कदूँ आवेगी। आज भी बॉबी भाई, मैं तो इंतज़ार में, मैं पक्का था, मैंने कहा आज तो भैंस की आंख बॉबी भाई अन बन तन कर देंगे साउथ अफ्रीका के साथ। आप आए, 12 गेंदें खेली, 7 रन्स बनाए। मुझे लगता है बॉबी भाई टीमें जो है ना सिर्फ आपके पीछे लेफ्ट आर्म स्पिनर डालती हैं। आप यकीन करें, आप अगले ओडीआई में रेस्ट करें, वो ये फोर्टीन को रेस्ट करवा देंगे। मैं कहेंगे बस तेरा कम हो गया, वो थे वो भी नहीं खेल रहे, थे तू नहीं खेलेगा। एक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आती, बॉबी भी आपने चेक किया, आप आउट हुए हैं ना, और फैसलाबाद में भी लोग निकल लिए चुप करके आहिस्ता से स्टेडियम से, वो आपको देखने आती है। मतलब फैंस आपको देखने आते हैं स्टेडियम में, क्राउड, वो घर पे बैठे हुए हज़ारों करोड़ों लोग इंक्लूडिंग माय फादर साहब, वो आपको टीवी पर बैठे देख रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज आप तगड़ा कोई रन बनाएंगे, आज आप फिर 7 स्कोर निपटा कर निकल लिए। अब पीछे 34 स्कोर रह गए हैं टोटल बॉबी भाई, जो आपने बनाने हैं 15,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट करने के लिए। बॉबी भाई आपको पता है पिछली 30 इनिंग्स में आपकी 978 रन है। आपका हाईएस्ट जो है वो 78 है। बैटिंग एवरेज आपकी है मेरा ख्याल है 35 से 1 की। स्ट्राइक रेट आपका 78 समथिंग है पिछली 30 इनिंग्स में। मज़ा नहीं आ रहा बॉबी भाई, सीरियसली बहुत प्रॉब्लम है। आपका इतना क्रूशल नंबर है ना हमारी इस टीम में कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, कोई माने या ना माने, ये बॉबी भाई आप ही के आसरे के ऊपर खड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने तीसरे T20 इंटरनेशनल में भी आपको अच्छा खासा पता लग गया होगा, और अभी भी आप देख लें, ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसमें आपकी पोजीशन बहुत क्रूशल है। लेकिन सम हाउ दी अदर मुझे नहीं समझ में आ रहा। यार बॉबी भाई आप एक काम करें, आप ना बीच बीच में ना नेट्स में आए, ठीक है, और आपने सिर्फ एक काम करना है। आप अगर सिर्फ लाहौर में भी ऐलान करा देना, लाहौर में सिर्फ, बाकी कहीं भी नहीं, कि जी नेट्स में मैं बैटिंग कर रहा हूँगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाओ जितने भी हैं। यार कम से कम 100 एक लेफ्ट आर्म तो स्पिनर आ ही जाएगा। 50 भी कर लो, चलो 100 ज़्यादा है, 50 भी कर लें। यार बॉबी भाई खेलें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नेट्स में, कच्ची विकेट के ऊपर, टफ विकेट के ऊपर खेलें, सिमटी या वो पक्की ना वो वाला चक्कर नहीं। ये जो है ना टफ, इसके ऊपर खेलें लेफ्ट आर्म स्पिनर, और जितने खेल सकते हैं खेल लें। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो मुझे समझ में आता है मेरी नाकस राय में बॉबी भाई। एक तो आपकी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट नेट प्रैक्टिस, दूसरी सम ऑफ दी अदर मैच प्रैक्टिस। अब मैच प्रैक्टिस तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में करने के चक्करों में है ना, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नंबर 3 पर आते हैं, प्रेशर होता है, आपको पता भी है। आपकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं फैंस की, ठीक है। आपकी अपनी ज़ात के साथ भी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, आपकी फैमिली का मामला है, तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है बोझ के नाम पर। उसको कैरी करके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर मैच प्रैक्टिस के तौर पर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें शायद आप इतनी जल्दी कामयाब ना हो। आपके पास सोल्यूशन 2 हैं जो मैंने आपको बता दिया है। एक, नेट प्रैक्टिस करें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ये थ्रो डाउन शो डाउन इसको करें साइड के ऊपर। मेरा जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, आपको अगर 150-55 की भी गेंद कराई जाएगी ना, तो आप मैनेज कर ही लेंगे। मुझे नहीं लगता कि पेस बॉलर्स अनलेस और अनटिल के वो जो सीम मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, अब थ्रोअर आपको 150-60 की गेंद तो फेंक देगा, सीम मूवमेंट कहाँ से जनरेट करेगा? नहीं कर सकता ना। तो थ्रो डाउन का तो मुझे कभी भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़ायदा नहीं नज़र आया। उससे बहुत बेहतर बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स को खेलें, क्योंकि वो फिर आपको सीम मूवमेंट भी नेट्स में करवाएंगे, सुटेंगे भी,
वो पेस बॉलिंग का एक अलग है। नेट्स में आप स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलें, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट जितना खेल सकते हैं। दूसरा, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, अब उसमें भी देखना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, क्या कहना तो है कि ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाओ, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस टीम के साथ मैच है उसके पास अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर ही ना हुआ, फिर क्या करेंगे, रड़े तो मिल मैया। अब वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसे सिलेक्टिव मैचेस खेलें जिसमें आपके जो ओपोनेंट्स हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी आप मैच खेलें, कायद आज़म ट्रॉफी का या किसी भी और का, रेड बॉल क्रिकेट का हो, वो कायद आज़म ट्रॉफी समझ में आता है, उसमें ना वो टीम ताड़ें जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं अच्छे, उनको खेलें जितना मैक्सिमम हो सकता है। मेजरली मुझे ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो करंटली आपको नेट प्रैक्टिसेस करवाई जा रही हैं उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, सीरियसली। थ्रो डाउन ही है अभी। जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर, अगर आप नेट्स में, एक आपके पास नवाज़ मिल जाएगा, फैसल है आपके पास, ठीक है, ये दो तो है ही हैं। इसके अलावा अपने आसिफ भाई को भी ढूंढा जा सकता है। 3 बॉलर तो खड़े खड़े मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको वेरिएशन चाहिए। इन 3 से भी काम नहीं बनेगा, आपको वेरिएशन चाहिए, और आपको ऐसा लेफ़्ट आर्म चाहिए जो कि ना एंगल्ड अंदर लाता हो। वो जो एंगल्ड गेंद अंदर लाता है ना, आपको मैंने देखा उस पर मसला बन रहा है। फॉर सम रीज़न आई फील बॉबी भाई आपसे ना लेंथ नहीं पिक होती, क्योंकि मैंने देखा आप ना डूबियस हुए होते हैं जो अंदर गेंद आता है लेफ़्ट आर्म स्पिनर का, कि आप टांग बाहर निकालें, खींच के खेलें, उसी जिसे कहते हैं डाउट में ना गेंद आकर आपके पैड पर लग जाता है और आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। और ये मैं मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स। तो गुजारिश है ठीक है आपसे कि आप ना इसका कोई सोल्यूशन निकालें। आपने वो स्वीप शॉट किया था तो वो कोई थोड़ा पैडल स्वीप इस तरह करके, क्योंकि उसको गेंद को भी ज़रा, वो वाली शॉट भी वैसे पैडल स्कूप टाइप, उसका भी थोड़ा ज़रा प्रैक्टिस वैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी। अब ठीक है वो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, किधर गया चीता ये, हाँ 14, इसने 10 ओवर में 38 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है, ठीक है। 60 में से 35 इसकी डॉट बॉल्स हैं, दी हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल्स बाय अ साउथ अफ्रीकन बॉलर आज के मैच में। तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था कि यार ये सम और दी अदर ये बंदा मैनेज कैसे कर रहा है। असल में आपकी विकेट लेने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था, और रही सही कसर, वो फिर हम तो बॉलर्स के अगेंस्ट माशाल्लाह से दस्ती फ्लैट आउट होते हैं ना, क्योंकि उसकी आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हमने 53% डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी कि 53% कितनी बनेंगी, ये बन जाएंगी तकरीबन आपकी कोई 150, तो फिर 60, 160 समथिंग, 300 में से 160, 165 गेंदें गई खू खाते। अब 170-80 गेंदें आपने डॉट बॉल्स खेलनी हैं, क्या फ़ायदा। तो मेरा ये मानना है बॉबी भाई कि यू नीड टू हैव समथिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, वरना ये आपको तंग करते रहेंगे। राइट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट तो आपका वो चल गया स्वीप शॉट एंड ऑल दैट, वो मैंने देख भी लिया 3rd T20 इंटरनेशनल में, उसमें आपने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। बट ये लेफ्ट आर्म पेस स्पिनर्स जो है ना, इनके अगेंस्ट आपको कोई इनोवेशन लानी पड़ेगी, वरना ये जो है ना, ये अब फॉर्टून वैसे खेलता कोई नहीं, इसने आपकी टांग पकड़ी हुई है, तो बाकी छोड़ेंगे आपको, खुद सोचें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना बॉबी भाई और बाकी सब भी। पीस आउट।